नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम 40वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 39 जो है भाग आ चुके हैं। आई होप आपने उन सारे भागों को देख लिया होगा। देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो है पीवाईक्यू से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। साथ में जो है आपने तैयारी की होगी तो उससे भी जो है एनालाइज आपका हो जाएगा कि कितनी आपकी जो है तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। उस हिसाब से जो है क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ आपको जो है बिल्कुल फ्री में कंप्लीट 125 शिफ्ट की हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सैटरडे संडे को दो क्लास आती है हमारी शाम को 4 बजे, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के जो स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं वो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वो वीडियोस भी आपको देखना बेहद ज़रूरी है। मई में जो है आपका एग्ज़ाम एक्सेप्टेड है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, बट जो है लास्ट आप मई मान के चलिएगा। अभी जो है मार्च आधा जा चुका है, आज 19 मार्च हो चुकी है, तो ये मान के चलिएगा 19 अप्रैल तक 1 महीना हो गया। तो 1.5 महीना के आसपास जो है आपके पास जो है समय बचा हुआ है। तो अपनी तैयारी को और तेज़ कर दीजिएगा क्योंकि जो है वैकेंसी बहुत कम आई है और कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो इसी वजह से जो है एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक मार्क्स जो है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जो है हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस की यहाँ पे बात हुई है, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 3 मार्च को ये मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप सभी जानते हैं, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 2013 में ये घोषणा की गई थी, ठीक है। 2013 में घोषणा की गई थी कि क्या घोषणा की गई थी कि विश्व वन्य दिवस जो है हर साल मनाया जाएगा। 2013 में जो है शुरुआत हुई थी और पहला वन्य जीव जो है कब मनाया गया था? पहला वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस तो ये पहला बनाया गया था भाई 2014 में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। 2014 में जो है पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आप मुझे ये बताएंगे 5 जून को जो है हम कौन सा डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। मतलब कोई अभियान है जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। उस जो है अभियान का नाम बताना है जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा अधिक किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो कौन सा अभियान ये हो जाएगा? तो ये अभियान हो जाएगा ग्रीन गुड्स डीड्स, ठीक है। ग्रीन गुड डीड्स जो है आप याद रखेंगे कब इसको शुरू किया गया था। इस अभियान को जनवरी 2018 में इस अभियान को शुरू किया गया था। आप डेट जरूर याद रखेंगे। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन, ये दोनों आप याद रखेंगे। दोनों जो है दोबारा पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ग्रीन गुड डीड्स जो अभियान था ये कब शुरू किया गया था? तो आप बताएंगे जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। या ये पूछा जा सकता है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा
ग्रीन गुड डीड्स जो अभियान था ये कब शुरू किया गया था? तो ये जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। मंत्रालय पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, या फिर अभियान का नाम पूछ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में अभियान का नाम पूछा गया है। तो ठीक है, सारी चीजें जो है आप ऐसे ही याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात हुई है, सीधा सीधा बात पूछा गया भाई, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है उनका भंग हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है ये इनका भंग हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं भाग 3 के अंदर कितने मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 के अंदर हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 के अंदर 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं और ये मौलिक अधिकार हमने किस देश से ग्रहण किए हैं? तो अमेरिका से हमने ये मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। ठीक है, अमेरिका देश से हमने ये ग्रहण किए हैं। वैसे तो हमारे जो मौलिक अधिकार है ना वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 और 13 में जो है क्या है, उनकी जो है प्रस्तावना वगैरह दी हुई है। जो इंपॉर्टेंट हमारे जो मौलिक अधिकार है वो शुरू होते हैं 14 से शुरू होते हैं। ठीक है, पहला मैं बता देता हूं कौन सा आता है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, ये पूरा मैं नहीं बोल रहा, पूरा मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ समानता बोल रहा हूं, इससे आप समझ लेना। समानता का जो अधिकार है ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन से आएगा? इसके बाद आएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा कहाँ तक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 के बीच में। ठीक है, 19 से 22 के बीच में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, तो ये आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। ठीक है, 25 से 28 के बीच में हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा हमारा? इसके बाद आएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, तो ये आ जाएंगे हमारे अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में। ठीक है, 29 से 30 के बीच में। इसके बाद आएगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अधिकार ये आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 32 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंदर ये सारे हमारे जो है मौलिक अधिकार हो गए। इसके बाद जो है 36, वैसे तो 35 तक है हमारे मौलिक अधिकार, लेकिन 36 से क्या शुरू हो जाएंगे? हमारे डीपीएसपी स्टार्ट हो जाएंगे। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत मिलेंगे आपको 36 से लेके 51 के बीच में। इनको किस देश से हमने ग्रहण किया है? तो आयरलैंड से इसको जो है हमने ग्रहण किया है। तो ये मौलिक अधिकारों के बारे में इतनी जानकारी आप रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ये पेटा इंडिया है, तो इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? सन 2000 में जो है पेटा इंडिया की शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या पूछा गया है? इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो यू डोंट वरी, 2020 का इतना पीछे जो है आपको याद नहीं रखना है। 2020 वाला जो अभी के पद्म भूषण अवार्ड है ना,
पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड ये 2025 के जो हैं घोषित किए जा चुके हैं। इनकी लिस्ट आप देख लेना, बल्कि जो है इसका वीडियो मैंने जो है रिलीज कर दिया है। वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगा? वीडियो जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। किस नाम से मिलेगा? स्टैटिक जीके आरआरबी लिखा मिलेगा आपको, स्टैटिक आरआरबी एनटीपीसी, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर, इस नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अंदर अभी तो 2 से 3 ही वीडियो गए हैं, जिसके अंदर पद्म विभूषण जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। 30 मिनट का वीडियो मिलेगा, 25-30 मिनट का कंप्लीट डिटेल उसके अंदर मैंने बता दी है पद्म विभूषण अवार्ड की। पहले अवार्ड से लेके जो अभी करंट अवार्ड है ना 2025 का, जितनी भी सारी डिटेल थी, मतलब पद्म विभूषण से आप ये मानिएगा जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, उस वीडियो से बाहर आपका नहीं जाएगा। बस एक वो वीडियो आप देख लेना। और पद्म विभूषण के बारे में आप ये याद रखेंगे, पद्म विभूषण की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 2 जनवरी 1954 को शुरुआत। ठीक है, ये लाइन आप जरूर याद रखना। ठीक है, ये लाइन अक्सर पूछ ली जाती है कि पद्म विभूषण की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और ये हमारा सेकंड जो है, सेकंड हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, ये अभी आप याद रखेंगे। ठीक है, अवार्ड तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है भारत ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तकनीकी यानी कि टेक्निकल सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 में किस देश की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक MOU हस्ताक्षर किया है? तो ये उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया था। यू नो वेरी वेल 2019 में जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 19-20 के अंदर। तो तभी जो है ये उस समय जो है MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये किस किस का था? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो MOU था उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किसके साथ किए गए थे? ये किए गए थे ऑस्ट्रिया के साथ किए गए थे। ठीक है, भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ जो है, ये लाइन याद रखना, भारत ने जो है किसके साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रिया के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। और किस लिए किए हैं? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जो है तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है MOU हस्ताक्षर किए हैं। और कब किए थे? मार्च 2019 में किए थे। ठीक है, ये जितनी जितनी मैंने हाईलाइट की है ना, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये चीज़ जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी वियना। ठीक है, वियना जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। ये चीज़ें भी जो है आप याद रखेंगे। राजधानी भी याद रखना, कई बार जो है पूछ लेता है SSC वगैरह एग्जाम में। ठीक है, वियना इसकी राजधानी हो जाएगी। उसके बाद जो है क्या याद रखेंगे आप? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होगी। कनाडा की राजधानी क्या होगी? ओटावा। कनाडा की ओटावा हो जाएगी। फ्रांस की क्या हो जाएगी? पेरिस। ये दोनों एक ही जैसे ऑप्शन दे दिए गए, इसको आप कट कर दीजिएगा, इसको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कर लो, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो ये योजना पूछी गई है भारत सरकार के द्वारा। यू नो वेरी वेल बहुत सारी जो है परियोजना लागू की जाती है। तो उन परियोजनाओं का मोस्टली जितनी यहाँ पे पूछी जाती है वो मैं सारी आपको बताता हूँ, इसीलिए इन परियोजनाओं को जो है आप बेहद जरूर याद रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है शुरू की गई थी। किसके लिए शुरू की गई थी? 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के जितने भी बुजुर्ग थे उनको अनिश्चित बाजार स्थितियों के
कारण, मतलब बाजार यू नो वेरी वेल, जो हमारा मार्केट होता है स्टॉक मार्केट, ये ऊपर नीचे रहता है। इसी के जो है अनिश्चित बाजार की स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित जो भावी गिरावट होती है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है शुरू की थी। ठीक है, ये चीज जो है आप याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 4 मई 2017 को। 4 मई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद आप ये भी याद रखना अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 9 मई 2015 को जो है अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुई थी, तो ये हुई थी भाई साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, ऐसे नारे लगाए गए थे। आप सभी जानते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, ये कब आया था, 3 फरवरी 1928 को जो है ये भारत के अंदर आया था। क्या आया था, साइमन कमीशन भारत के अंदर 3 फरवरी 1928 को आया था। और क्यों आया था साइमन कमीशन, तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 वाला था ना, ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित किया गया था, ये यहाँ पे दिया भी गया है, भारत सरकार जो अधिनियम 1919 है ना, ये कब पारित किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार। कहाँ गया यार, ये रहा मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, एक भारत सरकार अधिनियम 1919 था और एक मार्ले मिंटो सुधार था। ये मार्ले मिंटो सुधार कब था, तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 वाला है। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है पारित किया गया था। रोलेट एक्ट की बात करूं तो रोलेट एक्ट कब ये पास किया गया था, तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, ये भी चीजें जो है आप याद रखेंगे। और भारत सरकार अधिनियम 1919 है, आप जानते हैं। ठीक है, एक भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, भारतीय सरकार अधिनियम। अधिनियम 1935। और जो हमारा संविधान लागू हुआ था, जो मतलब अंगीकृत तो किया गया था 1949 में, लेकिन जो हमारा जो संविधान था वो लागू किया गया था 1950 में। और जो हमारे संविधान में मोस्टली जो चीज़ें ली गई है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था। सबसे पहले आप याद रखेंगे जो 5 जून है इसको हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। ऊपर शायद 5 जून डेट भी आई थी और मैंने पूछा था 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था, तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूरोपियन एनवायरमेंट, नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसकी बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, IUCN इसको शॉर्ट में बोलेंगे, IUCN। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, IUCN की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो है और क्या याद रख सकते हैं, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की बात करें, यूरोपीय एनवायरनमेंट एजेंसी, ये सेकंड की यहाँ पे बात हुई है, यूरोपीय एनवायरनमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है 1994 में हुई थी, 1994 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करूँ तो कब हुई थी, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्कर की जो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय जो हमारी फिल्म थी वो थी लगान। ये फिल्म कब आई थी? शायद 2000 में आई थी ये, शायद 2000 या फिर 2002। एग्जैक्ट मुझे देखो डेट याद नहीं है, आप सन एक बार थोड़ा सा जो है अपडेट कीजिएगा। ये फिल्म शायद 2000 पता नहीं 2002 में आई थी। आप एग्जैक्ट करके करंट जो है कमेंट करके बताना कौन से ईयर में जो है ये लगान फिल्म आई थी। और इसका जो मेन रोल था एक्टर का किसने निभाया था? आमिर खान ने ये जो है रोल निभाया था। ठीक है, आमिर खान ने ये रोल निभाया था। ठीक है, और इतनी पीछे जाने की जरूरत नहीं आपकी। जो ऑस्कर अवार्ड है ना, ऑस्कर अवार्ड ये 2025 जो है घोषित कर दिए गए हैं। 2025 वाले अवार्ड देख लेना, या फिर मैं जो लिस्ट होगी वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। सिर्फ ऑस्कर 2025 वाले देखना है, ज्यादा पीछे के ये नहीं पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इनमें से किस मंत्रालय ने सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है? तो किस मंत्रालय ने जो है एक सहज नामक जो है वेबसाइट लॉन्च की है? सहज एक वेबसाइट है जो संगठनों, फर्मों, कंपनियां, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है। तो किस मंत्रालय के द्वारा जो है सहज वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गृह मंत्रालय के द्वारा जो है सहज नामक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और ये जो सहज नामक वेबसाइट है ये क्या करेगी? ये सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड। रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक जो है क्या बोलते हैं उसको, दूसरी बॉडी नहीं है। एक तो स्टैट्यूटरी होती है और एक दूसरी कौन सी बॉडी होती है, अभी माइंड में नहीं आ रहा, आगे चलते हैं। जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानून पर भारत सरकार की सलाह देने के लिए की गई है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पशु क्रूरता के लिए जो है रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है 1962 में स्थापित किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक सलाहकार निकाय है ये। ठीक है, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? तो ये आयुष विभाग था ना, पहले इस विभाग का जो है क्या नाम था, यानी कि अभी आयुष विभाग इसका नाम कर दिया गया है। इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था इस विभाग को? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिपार्टमेंटल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के नाम से जो है आयुष विभाग को पहले जाना जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना के द्वारा जो है राष्ट्रपति चुना गया था? ऑब्वियसली वीवी गिरी ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता यानी कि सेकंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा जो है राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ये किस अन्य नदी के नाम हो जाएंगे? सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। भारत में कहां पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में ही इसको किस नाम से जाना जाता है?
दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग। ठीक है, दिहांग नाम से जो है इसको अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और असम में जो है इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश लिख देता हूं, बांग्ला। राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। और मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, गंगा का जो उद्गम है कहाँ से होता है? ये उत्तराखंड के गंगोत्री से होता है। और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया निम्नलिखित में से किसके कारण काला जार नामक रोग होता है? तो कब प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोटोजोआ के कारण जो है काला जार नामक रोग होता है। काला जार रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि इंडियन साइंस डे जो है कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी जो दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संगठन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो ये होल्ट मैकेंजी थे, यहाँ पे याद रखना है नाम, होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी ने जो है भारत में राजस्व संगठन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है विकसित की थी? तो ये कौन सी विधि की थी? तो ये हो जाएगी महलवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है उसके बाद आप देखेंगे ना, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये रैयतवाड़ी जो है 1820 में स्थापित की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आई थी? 1820 में आई थी। किसने इसको शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने। ठीक है, थॉमस मुनरो के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उसके बाद हम बात करें स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी आप याद रखेंगे। सॉरी, महलवाड़ी प्रताप आपको पता चली गया 1822। ठीक है, 1822 होल्ट मैकेंजी। ठीक है, ये तीनों प्रथाएं जो है आप याद रखेंगे। तीनों प्रणाली का एस्टाब्लिश्ड ईयर याद रखेंगे और एस्टाब्लिशमेंट जिसने जो है इसको शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंपेटेटरी कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये 2008 से रिलेटेड है, कोई ज़्यादा जरूरी आपको जानकारी नहीं रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाकिर हुसैन को जो है 2008 में, ये याद रखना, जाकिर हुसैन कब मिला था? किस संगीतकार को 2008 में इनको मिला था? किसके लिए मिला था? बेस्ट कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जाकिर हुसैन को जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किस वर्ष ए.आर. रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे? तो ए.आर. रहमान ने जो है एक वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। और किस वर्ष जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीते थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा 2009 में। ठीक है, 2 ऑस्कर। ठीक है, 2 ऑस्कर अवार्ड इन्होंने जो है 2009 में जीते थे। और ऑस्कर पुरस्कारों को जो है अकादमी पुरस्कार भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ऑस्कर। पुरस्कारों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अकादमी पुरस्कार। अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। शुरुआत कब से हुई थी? 1927 में। शुरुआत 1927 में जो है इसकी
शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो सिक्किम को जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था? 36वां संशोधन के द्वारा जो है ये सिक्किम को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 16 मई 1975 को जो है सिक्किम को 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। 36वें संशोधन के द्वारा 16 मई 1975 को सिक्किम का 22वां राज्य भारत का बना दिया गया था। वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया। तो पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो है पैरामाउंट सी नामक नीति का जो है आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो पशु हार्मोन कौन सा हो जाएगा? पशु हार्मोन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं ना, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया और ऑक्सीजन को तो छोड़ दो, ये जो साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन है ये पौधों से संबंधित हार्मोन है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, पौधों से संबंधित हार्मोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में कहा गया है, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है। तो क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है। MS DOS जो है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर जो है कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ठीक है, 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? उज्जैन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्षिप्रा नदी के घाट पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया गया था उज्जैन शहर में। ठीक है, उज्जैन जो शहर है ना, क्षिप्रा नदी के घाट पर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में बोला गया है, पहले सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो पहली जो सोशल मीडिया साइट थी, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 डिग्रीज। ठीक है, पहली ये सोशल मीडिया वेबसाइट थी। अभी तो दुनिया जहान की वेबसाइट चल रही है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और भी बहुत सी ऐसी तो बहुत सी होंगी, मुझे तो मेन यही दो पता है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और कौन सा होता है? और भी होते होंगे यार, और एक स्नैपचैट भी होता है ना, स्नैपचैट। ये दुनिया जान के वेबसाइट, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भाई। मेरा यही सजेशन है, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, +2 क्लास से अगर कोई छोटा बच्चा है, तो प्लीज़ उनको जो है ये सोशल मीडिया मत चलाने दीजिएगा। दुनिया जहान की गंदगी इन प्लेटफॉर्मों के अंदर भरी हुई है। ठीक है, अच्छा है उनको पढ़ाई करवाइए, उनके हाथ में जो है किताब दीजिएगा। किताब जो है ऐसा फ्रेंड है, ऐसा दोस्त है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। ठीक है, मेरा ये सजेशन मानिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने छोटे भाई बहन का भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप यानी कि पौधों की यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, पौधे कोशिकाओं में, मतलब पौधों कोशिकाओं में जो है क्या पाया जाता है? इनके चारों में से जो है क्या पौधे कोशिकाओं में पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लवक। तो लवक जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और लवक का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? माइक्रोप्लास्ट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, 28 की बात करें तो 28 में क्या कहा गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुपयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। तो ये उस योजना का हमें नाम बताना है जो भाई महिलाओं, वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को जो है एक मंच प्रदान करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम जो है ए, ये शुरू की गई थी, जो एक मंच प्रदान करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो 29 में क्या हो जाएगा, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पता चल गया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर अवस्थित है, कोलकाता में अवस्थित है। ठीक है, कोलकाता, कोलकाता राजधानी किसकी हो जाएगी, वेस्ट बंगाल की ये राजधानी हो जाएगी, जहाँ की हमारी ममता बनर्जी है। ठीक है, ममता बनर्जी सीएम है ना वहाँ की। तो ये कोलकाता जो है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, कोलकाता में ये अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब कब हुई थी, 1 जुलाई 1916 में। ठीक है, 1 जुलाई 1916 में जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में बोला गया बजट 2019 से रिलेटेड पूछा गया, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको क्यों छोड़ दो, क्योंकि बजट भाई 2025-26 वाला भी आ चुका है, इतना पीछे नहीं जाएंगे, बजट 2025-26 वाला ही पूछेंगे आपसे। ठीक है, ये वाला बजट एक बार आप देख लेना। ठीक है, एक आधा नंबर का पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता रेलवे में बजट से रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पर। ठीक है, 31 में बोला गया इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो है नींव रखी थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, नींव रखी थी। ये नहीं पूछा गया कि भाई कि प्रमाणित हो गया था कि अब से कौन रखेगा, मैं बताने वाला हूं, एक सेकंड। प्लासी का युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, सिराजुद्दौला को। ठीक है, सिराजुद्दौला को हरा दिया था, और यहाँ से नींव पड़ गई थी कि भाई जो है अंग्रेजों की ताकत जो है बढ़ती जा रही है। उसके बाद एक और युद्ध याद रखेंगे, कौन सा युद्ध रखेंगे, वांडीवाश का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1760 में। ये इनमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने किसको हराया था, फ्रांसीसियों को हराया था। ठीक है, फ्रांसीसियों को। यहाँ से फ्रांसीसियों की जो है शक्ति एकदम से समाप्त हो गई थी और ये भारत छोड़कर चले गए थे। उसके बाद अंतिम युद्ध होता है 1764 के अंदर। कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ से प्रमाणित हो गया था, यहाँ से प्रमाणित हो गया था कि अब जो है भाई भारत पर अंग्रेज राज करेंगे। ठीक है, और लगभग 200 सालों के आसपास जो है इन्होंने राज किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 में। शक संवत पर आधारित भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था? तो ये डेट याद रख लेना भाई, 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जो है अधिक प्रयोजनों के लिए जो है ये अंगीकृत किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये चैत्र महीना जो है शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र का होता है। चैत्र कई बच्चों के समझ नहीं आएगा, मैं इंग्लिश में बता देता हूं। जो मार्च अप्रैल का महीना आता है ना, मार्च अप्रैल का महीना, मार्च अप्रैल के महीने में आता है। ठीक है, चैत्र जो महीना होता है ना, ये हिंदू पंचांग के अनुसार अंग्रेजी में मार्च अप्रैल बोलते हैं। अप्रैल मार्च के महीने के मिड में शुरू होता है ये चैत्र का महीना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में कहा गया इंटरक्रॉपिंग भीम इनमें से किसे दर्शाती है? भीम नहीं होगा यार, कुछ और होगा यहाँ पे, भीम नहीं होगा। चलो ये छोड़ दो, ये समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। इंटरक्रॉपिंग फसल है, हर बार फसलों को बदलना, ये कृषि होगा यहाँ पे शायद। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग कृषि इनमें से किसे दर्शाती है, किसे दर्शाती है भाई इंटरक्रॉपिंग? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना, ये कृषि ही है। तो पास पास जब दो या दो से अधिक फसलें उगाती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, इंटरक्रॉपिंग उनको बोला जाता है, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग जो है फसलें इनको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34 में क्या बोला गया, फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की जो है स्थापना की गई थी। तो कब इसकी जो है स्थापना की गई थी, सांस्कृतिक मंत्रालय के जो है अंतर्गत 2003 में जो है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना कब की गई थी, फरवरी 2003 में की गई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35 में बोला गया बारदो छम कहाँ का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का जो है ये लोक नृत्य हो जाएगा बारदो छम। ठीक है, 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 की बात करूं तो उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटना वश में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवर जो है प्रदान करती है। तो वो कौन सी स्कीम हो जाएगी भारत सरकार की, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं एक एक करके जो है ये स्कीमें बता देता हूँ कब कब जो है इनकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले हम बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, तो ये कब शुरू की गई थी, 2015 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो ये कब लॉन्च की गई थी, ये भी 2015 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद हम बात करें अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी, ये भी 2015 में शुरू की गई थी। लास्ट में बच गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको शुरू किया गया था 2015 के अंदर। सभी ये स्कीम्स जो है 2015 की यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था। तो भारत के जो है प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट जो है वो किस शहर में लगाया गया था, तो ये लगाया गया था पुणे में। ठीक है, पुणे शहर में जो है इसको लगाया गया था। ये भारत का प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट था, ये जरूर याद रखना, जो प्रथम होता है ना वो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो भारत का जो प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट है ये पुणे शहर में जो है अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूँ, 38 में क्या पूछा गया है, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं क्योंकि, तो ये पूछा गया वायु के संपर्क में जब आता है चांदी जब वायु के संपर्क में आ जाता है तो आप सभी जानते हैं गहने जो है काले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड जो है बना लेती है, इसीलिए जो है चांदी के गहने काले हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चांदी के गहने जो है वायु के संपर्क में आने पे काले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ जो है अभिक्रिया कर लेती है और सिल्वर सल्फाइड जो है बना लेती है। ठीक है, तो आज के ये 38 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके सारी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।